हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले की जो भी वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको कैसे लिखना है वो चीज तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके बारे में पहले बेसिक चीजें आपको सीखना जरूरी है। और यदि आपसे बेसिक बन जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डायग्राम कैसे बनाना है मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको एक बिंदु लेना है। यहां पर एक अंक आवेश है और ये बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P। कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे आपको लिखना भी है, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस आवेश से या इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर स्टूडेंट? मैं इसी प्रकार लिखाऊंगा आगे। इस पर जो बल का दिशा है ना, OP के अनुदिश है। एक बल F कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे हम मानेंगे कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। तब कूलाम के नियम से स्टूडेंट दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा आप ही बता सकते हैं। कितना होगा दोनों के बीच लगने वाला बल? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और कितना हो जाएगा? Q1 आपके पास Q है, Q2 आपके पास Q0 है। दोनों के बीच की दूरी R² है। और यदि मैं कहूं कि इनके बीच एक माध्यम था तो एक परावैद्युतांक माध्यम कुछ भी हो सकता है ना। तो जहां के क्या है? परावैद्युतांक माध्यम है। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले आप समझें कि दो आवेश है, एक Q है और एक Q0 है। तब उसके बीच जो लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R²। क्योंकि कूलाम का नियम कहता क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये चीजें आपने देखा होगा कूलाम के नियम में शायद कि F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/R²। इन दोनों को मिलाने पर आपका ये प्राप्त होता है। फिर एक नियतांक लगता है जिसका मान आपके पास देके रखा है। ये चीज आपको पता है। अब आपसे यदि पूछ दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। E बराबर आपका होता है F/Q0। होता है कि नहीं होता? जी हाँ। बस अब आपको F का मान यहां पर रख देना है और आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? चीजें क्लियर हो गई कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R² कहां से आया? तो कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? दोनों आवेशों जो आपके पास दो आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीजें क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु O है ना। किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आपको डायग्राम कैसे बनाना है ये मैंने आपको जो बना दिया था, ये डायग्राम आपको फिर बना लेना है। क्लियर स्टूडेंट? डायग्राम तो बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। आशा करता हूं कि बन ही जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर प्लस Q है और इस पर परीक्षण आवेश Q0 है और लगने वाला बल जो है F है जो OP के अनुदिश है, मतलब OP की दिशा में है। क्लियर? इतना आपसे बन जाएगा लिखते। चलिए आगे आपको लिखना है कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R²। ये समीकरण 1 दे दिया आपने। ठीक है ना? आगे जहां के एक माध्यम का परावैद्युतांक है, यहां पर वैद्युतांक लिखा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा परावैद्युतांक। इसको काट लीजिएगा। परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, ऐसा काट दीजिए। जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है।
क्लियर, इतना तो आप समझ गए होंगे कि एफ का मान कैसे आया, कूलाम के नियम से। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जहां के एक आपका क्या है, परावैद्युतांक है। इसके बाद आपको बताना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, E बराबर एफ अपान क्यू जीरो। अब इसका फार्मूला कैसे निर्धारित करते हैं, क्योंकि आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल। साधारण से आप परिभाषा याद करें, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, इसके पहले मैंने जो अपलोड किया था, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक, विमी सूत्र, सब कुछ मैंने करा दिया, क्रम से मैं करा रहा हूं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपका अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब बस आपको करना क्या है कि समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, यह आपके पास समीकरण 1 था 1/4πε0 के Q0 बटे आर स्क्वायर। अब यहां पर एफ का मान रखेंगे और एफ का मान रख करके आंसर ले आएंगे। चलिए रख के देख लेते हैं। तो यहां आपका E बराबर, आगे आपको लिखना है एफ का मान कितना है, 1/4πε0 के Q0 है ना, बटे आर स्क्वायर बटे Q0। बस आपका Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका जो E का मान आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 1/4πε0 के, और आपके पास Q है बटे आर स्क्वायर, और यही आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस आपको यदि सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 के, ये हो जाएगा Q बटे आर स्क्वायर, और सदिश रूप में आपको लगाना है, ये आपका एकांक सदिश है। तो यहां पर जो आपका आर कैप लगा हुआ है, मतलब ये आर कैप जो है O से P के दिशा में एकांक सदिश है। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, जहां आर कैप O से P के दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। क्लियर, इसको आप लिख लीजिएगा इतना। और आपको यदि आगे लिखना है कि यदि वायु या क्या हो, निर्वात हो, तो इतना लिखना है, यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1। परावैद्युतांक का मान 1 होता है वायु में। अब देखिए, बस आपको K का मान यहाँ पर 1 रख देना है, और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ चुका है। बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0, K का मान 1 हो गया, Q बटे आर स्क्वायर, यही आ गया आपका, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बार बार आपका प्रयोग में आने वाला, ध्यान दीजिएगा। आगे चलकर जो व्यंजक कराऊंगा ना, तो यही बार बार फार्मूला आपको मिलेगा। फिर आप लोग कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो यदि आपका ये छोटा सा वीडियो तैयार हो जाता है तो आपको कई सारे आगे जो आपको प्रमेय मिलने वाले हैं, यानी व्यंजक मिलने वाले हैं, वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना तक आपको करना है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इतना तक करना है, और सदिश रूप में जब करेंगे तो पुनः आर कैप लगा देंगे, बस हो गया। क्लियर, तो आशा करता हूं स्टूडेंट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी नहीं जुड़े इस चैनल पर, आपके दोस्त यार हैं, उनको भी कहिए कि हम लगातार आपके लिए कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छे से पढ़ाऊंगा, जितना आप कहोगे, जिस टॉपिक पे कहोगे वो वीडियो बनाऊंगा। बस हाँ, क्रम से जरूर बोलना आप लोग। मैं यदि आगे पढ़ा रहा हूं तो आप पीछे का बोल देंगे, या और आगे का बोल देंगे, तो फिर ऐसे में नहीं बन पाएगा। यदि आप क्रम से कहेंगे तो मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। खासतौर से 9th से जो 12th तक के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।